ईस्ट में बढ़ते युद्ध और ईरान में सत्ता परिवर्तन ने एक बार फिर दुनिया को यह याद दिला दिया है कि वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था कितनी सेंसिटिव है। ईरान में नए सुप्रीम लीडर के ऐलान के साथ ही तेल बाजार में भारी हलचल देखने को मिली और कुछ ही घंटों के भीतर कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गईं। इसका असर सिर्फ ऊर्जा बाजार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कई देशों की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी, एजुकेशन सिस्टम और रोजमर्रा की जिंदगी तक पहुंच गया। इसकी आंच भारत तक भी पहुंची। दक्षिण एशिया के देशों में तो हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि ईंधन बचाने के लिए स्कूल और कॉलेजेस तक बंद करने पड़े हैं। बात पाकिस्तान और बांग्लादेश की हो रही है। ईरान में जब नए सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक नेता के रूप में मुज्तबा खamenei के नाम का ऐलान हुआ, तभी से यह संकेत मिलने लगा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष जल्द खत्म होने वाला नहीं है। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि ईरान किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है और देश लंबे संघर्ष के लिए तैयार है। इस बयान के बाद क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां और तेज हो गईं। ईरान और इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष में पहले ही कई सैन्य ठिकानों और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया जा चुका है। इस पूरे संघर्ष में ईरान, इजरायल और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे बड़े खिलाड़ी शामिल हैं। जब इतने बड़े देश किसी संघर्ष में आमने सामने होते हैं तो उसका असर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ना लगभग तय है। इसी तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें अचानक उछल पड़ी। इंटरनेशनल बेंचमार्क माने जाने वाले ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत एक समय लगभग $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई। इसी तरह अमेरिका का प्रमुख कच्चा तेल मानक वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट भी लगभग $119 प्रति बैरल तक पहुंच गया था। हालांकि बाद में कीमतों में थोड़ी गिरावट जरूर आई, लेकिन फिर भी यह $100 से ऊपर ही बना रहा। तेल की कीमतों में इस अचानक बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह फारस की खाड़ी के आसपास बढ़ता सैन्य तनाव है। यह इलाका दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक माना जाता है। खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का एक बड़ा केंद्र है। अनुमान है कि दुनिया के कुल तेल का लगभग 20% हिस्सा हर दिन इसी जलमार्ग से होकर गुजरता है। यदि इस मार्ग में किसी भी तरह की बाधा आती है तो दुनिया भर में तेल की कीमतों में उछाल आना तय माना जाता है। मौजूदा हालात में मिसाइल और ड्रोन हमलों के खतरे के कारण कई तेल टैंकर इस मार्ग से गुजरने में सावधानी बरत रहे हैं। इसका सीधा असर तेल की वैश्विक आपूर्ति पर पड़ रहा है। युद्ध के कारण कई तेल उत्पादक देशों को भी अपने उत्पादन और निर्यात में बदलाव करना पड़ रहा है। सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसे देशों ने कुछ मामलों में उत्पादन या शिपमेंट को सीमित किया है, क्योंकि टैंकरों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। जब ऊर्जा बाजार में ऐसी अस्थिरता आती है तो उसका असर दुनिया के कई क्षेत्रों में महसूस किया जाता है। खासकर एशिया के देशों पर इसका ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि ये देश बड़ी मात्रा में तेल आयात करते हैं, यानी कि तेल को, ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। इसी वजह से दक्षिण एशिया के 2 देशों ने ऊर्जा बचाने के लिए असाधारण कदम भी उठाए हैं। सबसे पहले बांग्लादेश ने घोषणा की कि देश की सभी विश्वविद्यालयों को अस्थायी रूप से बंद किया जाएगा। यूनिवर्सिटीज बंद कर दी गई हैं। सरकार का मानना है कि इससे बिजली और ईंधन की खपत कम होगी। विश्वविद्यालय परिसरों में बड़ी मात्रा में बिजली का उपयोग होता है, जिसमें हॉस्टल्स, एयर कंडीशनिंग, प्रयोगशालाएं, परिवहन शामिल होते हैं। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी इसी तरह का कदम उठाया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईंधन बचाने के लिए कई कठोर आर्थिक उपायों की घोषणा की। इनमें सरकारी खर्चों में कटौती, सरकारी वाहनों के उपयोग में कमी, कर्मचारियों के लिए रिमोट वर्क जैसी व्यवस्थाएं शामिल कर दी, यानी कि वर्क फ्रॉम होम ही लागू कर दिया। पाकिस्तान सरकार ने तो यहां तक घोषणा कर दी कि कुछ समय के लिए सरकारी अधिकारी अपनी सैलरी में कटौती स्वीकार करेंगे और कई गैर जरूरी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही स्कूल और कॉलेजेस को अस्थायी रूप से बंद कर ऑनलाइन क्लासेस चलाने का फैसला लिया गया, ताकि ट्रांसपोर्टेशन और बिजली की खपत कम हो सके। ऊर्जा संकट का असर केवल शिक्षा व्यवस्था तक ही सीमित नहीं है। कई देशों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगने लगी हैं। लोग संभावित महंगाई को लेकर चिंतित हैं। जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका असर परिवहन, खाद्य पदार्थों, बिजली, औद्योगिक उत्पादन तक पहुंच जाता है। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।
इमैनुअल मैक्रो ने भी संकेत दिया कि यदि तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ती हैं तो औद्योगिक देशों का समूह ग्रुप ऑफ 7 अपने रणनीतिक तेल भंडार का उपयोग कर सकता है। लेकिन जो ताजा अपडेट है उसके मुताबिक G7 देशों ने अभी अपने इमरजेंसी कच्चे तेल के भंडार नहीं खोलने का निर्णय लिया है। G7 देशों ने कहा कि फिलहाल बाजार को स्थिर रखने के लिए अन्य उपायों पर विचार किया जा रहा है और अभी रणनीतिक भंडार का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में एक दिलचस्प पहलू चीन से जुड़ा हुआ है। चाइना ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। ईरान हर दिन लगभग 1.6 मिलियन बैरल तेल निर्यात करता है और उसका बड़ा हिस्सा चीन को जाता है। यदि युद्ध के कारण ईरान के निर्यात में बाधा आती है तो चीन को वैकल्पिक स्रोतों से तेल खरीदना पड़ेगा, जिससे वैश्विक कीमतों पर और दबाव बढ़ सकता है। ऊर्जा संकट का असर विकसित देशों में भी देखने को मिल रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहां 1 गैलन पेट्रोल की औसत कीमत लगभग $3.48 तक पहुंच गई है, जो एक सप्ताह पहले की तुलना में काफी ज्यादा है। हिस्ट्री ये बताती है कि जब भी मिडिल ईस्ट में युद्ध होता है तो वैश्विक ऊर्जा बाजार में उथल पुथल मच ही जाती है। ऐसा ही कुछ 2022 में भी देखने को मिला था, जब रशिया यूक्रेन वॉर के कारण तेल और गैस की कीमतें तेजी से बढ़ गई थी। अब सवाल यह उठता है कि इस पूरे संकट का असर भारत पर कितना पड़ेगा, हमारे देश पर कितना पड़ेगा। फिलहाल भारत की स्थिति कंपैरेटिवली स्थिर है। इंडिया अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कई देशों से तेल आयात करता है। उसने हाल ही के वर्षों में आपूर्ति के स्रोतों में विविधता को भी बढ़ाया है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में रूस से भी बड़ी मात्रा में तेल खरीदना शुरू किया है। इसके अलावा देश के पास रणनीतिक तेल भंडार भी मौजूद है, जो आपात स्थिति में कुछ समय तक जरूरतें पूरी कर सकता है। सरकार का मानना है कि ऑलमोस्ट 25 डेज तक वी आर ओके। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत पूरी तरह सुरक्षित है। यदि वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रहती हैं तो इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। ऊर्जा महंगी होने से परिवहन और उत्पादन लागत बढ़ जाती है, जिससे महंगाई पर दबाव पड़ता है। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, जयपुर जैसे बड़े शहरों में रेस्टोरेंट्स और होटल्स को बंद करने की नौबत आन पड़ी है, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर को लेकर, कमर्शियल सिलेंडर्स को लेकर सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं। कमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई को बहुत लिमिटेड कर दिया है। बेंगलुरु में देखने को यह मिल रहा है कि होटल उद्योग को गैस आपूर्ति में रुकावट का सामना करना पड़ा। बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि यदि व्यावसायिक गैस की आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो कई होटल्स अस्थायी रूप से बंद करने पड़ सकते हैं। इससे साफ होता है कि वैश्विक ऊर्जा संकट का असर धीरे धीरे स्थानीय स्तर तक पहुंच सकता है। हमारे देश में भी एंटर ऑलमोस्ट कर चुका है। एक देश में युद्ध और तनाव पूरी दुनिया की आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है। आने वाले दिनों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मिडिल ईस्ट में तनाव कम होगा या यह संघर्ष और बढ़ेगा। यदि हालात बिगड़ते हैं तो तेल आपूर्ति के प्रमुख मार्ग प्रभावित होते हैं, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक और बड़ा झटका लग सकता है। फिलहाल दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि वहां की स्थिति ही तय करेगी कि आने वाले समय में तेल की कीमतें स्थिर रहेंगी या फिर दुनिया को एक नए ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ेगा।